यस। तो स्टूडेंट्स हम लोग बात कर रहे थे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, राइट। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग लेते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था क्लास के अंदर कि जो डिसोसिएशन वर्ड है ना, तो डिसोसिएशन वर्ड इज एक्चुअली यूजफुल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जितने भी आपकी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर अपन बात करें तो आपका वीक एसिड या फिर बच्चों आपका बेस। ठीक है, तो बट पता है कि जितने भी आपकी स्ट्रॉन्ग एसिड या बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस या फिर अपन बात करते हैं एनी टाइप ऑफ सॉल्ट। ठीक है, एनी टाइप ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट किसी भी टाइप का हो। ठीक है, आप सॉल्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको पता है सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, एसिड प्लस बेस के कॉम्बिनेशन से। ठीक है, तो ये जो सेक्शन लिखी है कि स्ट्रॉन्ग एसिड हो या स्ट्रॉन्ग बेस हो या बच्चों किसी भी टाइप का आपका सॉल्ट हो, इन सभी को अपन करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। ठीक है, और जो होते हैं इन एसोसिएशन किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, किसी भी टाइप स्ट्रॉन्ग एसिड हो बच्चों, स्ट्रॉन्ग इनको सपोज सॉल्वेंट टाइप स्ट्रॉन्ग कितना एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे सपोज अपन ने HCl लिया, अगर जो HCl के यहाँ पे अपन ने मोल्स लिए सपोज 10, ओके। तो हम लोग बात कर रहे थे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में। ठीक, तो जितने भी आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर बच्चों जो भी आपके स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से आपको ध्यान रखना है तो वो मैं आपको लिख के दिखाऊंगा। ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी में पॉपुलर है। ठीक है, जो एनसीईआरटी के डाटाबेस में दे रखे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस या वीक एसिड वीक बेस, हम उनकी बात करेंगे। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे आपको मिलेंगे बट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और एनी टाइप ऑफ सॉल्ट। ठीक है, एनी टाइप ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट किसी भी टाइप का हो, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये सारे के सारे बच्चों काउंट किए जाते हैं आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा था। तो सपोज हम लोगों ने यहाँ पे HCl लिया, HCl डेफिनेटली बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड में काउंट किया जाएगा। मैंने सपोज इसके 10 मोल्स लिए, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा था, और इस 10 मोल्स को हम लोगों ने एक बीकर है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स फिल किया गया है, ये आपका यहाँ पे एग्जैक्टली सॉल्वेंट है। ठीक है, और जब इसको अपन डिस्कस कर, जब इसमें हमने HCl को 10 मोल्स बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स में ऐड किया, इसमें इसको अपन ने जैसे डाला, तो उसके बाद प्रोसेस क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स का वाटर मॉलिक्यूल के साथ जो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है HCl, इसका जो डिसोसिएशन है वो 100% होगा। इसका मतलब है कि HCl प्लस अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल्स लिखूंगा तो इस केस में HCl जितने भी मोल्स आपको दे रखे हैं, बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग, अगर स्ट्रॉन्ग है तो बच्चों सारे के सारे मोल्स इसके इस साइड में आपको देखने को मिलेंगे। अरे बात समझ में आ रही है, मतलब यहाँ पे आपको H प्लस साइन Cl माइनस साइन जो एक्वस फेज में होगा विद वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एक्वस फेज में विद वाटर मॉलिक्यूल्स। तो जो 10 मोल्स आपको यहाँ दिए थे, अब वो 10 मोल्स पूरी तरीके से डिसोसिएट होकर यहाँ पे आ चुके हैं। तो जो रिएक्टेंट फेज में आपके 10 मोल्स है, नाउ कम्स टुवर्ड्स प्रोडक्ट साइड। तो स्ट्रॉन्ग इक्वालिटी केस के अंदर जो आपका अल्फा आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसकी वैल्यू कितनी होती है 100%, अगर परसेंटेज की बात करें या फिर अल्फा पर डायरेक्ट बोलते हैं तो इट इज दी 1। अब ये डिफाइन कैसे होता है, तो पता है कि अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू x/a, ये बेसिक सा फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको अपन यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप यहाँ ए बोल सकते हो, सी बोल सकते हो। इन टर्म्स ऑफ मोल होगा तो अपन स्मॉल ए बोलेंगे, इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होगा तो अपन स्मॉल सी बोलेंगे। बाकी इसमें अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, एक्स क्या है, एक्स है आपके नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट एट इक्विलिब्रियम, एक्स है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे जो नंबर ऑफ मोल्स आपके डिसोसिएट होंगे फ्रॉम द रिएक्टेंट में लिख के दिखाऊंगा कि आपको समझ में आएगा।
और ए क्या होगा, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, और बाकी सी क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ यहाँ पे, कुछ टर्म में लेता हूँ तो आपको मैटर समझ में आएगा। मैं यहाँ पे रिएक्शन लेता हूँ, ठीक है, मैंने ये रिएक्शंस क्लास में भी काफी डिस्कस करी थी, ठीक है, मैं डिफरेंट वैरायटीज ऑफ रिएक्शंस लेता हूँ, हाइपोथेटिकल, आपको समझ में आएगा। तो जैसे हमने लिखा बच्चों यहाँ से कि भाई ए से बी का फॉर्मेशन है और रिएक्शन आपकी इक्विलिब्रियम पे आ चुकी है। आपको पता है कि राइट हैंड साइड में जो लिखा जाता है इट इज प्रोडक्ट, और लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखेंगे इट इज रिएक्टेंट, ठीक है। ए से बी का फॉर्मेशन हो रहा है तो बच्चों रेट ऑफ फॉरवर्ड डिफाइन होगा, ए से बी का फॉर्मेशन तो रेट ऑफ फॉरवर्ड, फिर वापस से बी से ए का फॉर्मेशन तो दिस इज रेट ऑफ बैकवर्ड। हमें डिफाइन करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो मैंने कहा कि इस रिएक्शन के लिए T इक्वल टू 0 पे नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, तो A इज रिएक्टेंट, तो मैंने कहा कि भाई A के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, सपोज इट इज स्मॉल a हमने मान लिया बच्चों कि A के स्मॉल आपके इनिशियल मोल्स है। T इक्वल टू 0 पर रिएक्शन प्रोसेस नहीं हुई है, अभी रिएक्शन रुकी हुई है, जैसे स्टार्ट होने वाली है। T इक्वल टू 0 टाइम पे रिएक्टेंट का मोल्स कितना है A, तो व्हाट इज प्रोडक्ट के मोल्स कितने होंगे, तो आपको मिलेगा 0। ये तो कुछ फॉर्मेशन होगा नहीं अभी, है ना, बिकॉज रिएक्शन अभी रुकी हुई है T इक्वल टू 0 पे। फिर रिएक्शन आपकी स्टार्ट हुई, रिएक्शन स्टार्ट हुई तो रिएक्शन बेटा मूव करते करते एक ऐसा टाइम आया जहां पे इक्विलिब्रियम देखने को मिला। तो इक्विलिब्रियम का बेसिक मतलब ये होता है, इक्विलिब्रियम का बेसिक मतलब यही है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, ठीक है। मतलब ए से बी का फॉर्मेशन एंड बी से ए का फॉर्मेशन, इसका जो रेट है, जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो कहीं ना कहीं क्या होगी, आपकी इक्वल होती है, ठीक है, ये बेसिक कंडीशन है। और सेकेंड कंडीशन क्या होती है कि जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो हो जाता है आपका कांस्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा आपका, कांस्टेंट हो जाता है। तो इक्विलिब्रियम पे दो बातें आपको देखने को मिलती है कि रेट आपका क्या हो जाएगा, इक्वल, बाकी जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो आपको मिलते हैं कांस्टेंट, ठीक है। बाकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो सारी के सारी बच्चों यहाँ पे फिक्स हो जाती है, आपकी कांस्टेंट हो जाती है। अब ध्यान देते हैं, टी इक्वल टू 0 पे रिएक्टेंट का मोल्स है ए, और प्रोडक्ट के बच्चों मोल्स कितने होंगे, 0। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुकी है, एक ऐसा टाइम जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुकी है, तो उस समय ए के मोल्स कितने होंगे, तो ए में से बच्चों मान लेते हैं कि सपोज एक्स पार्ट बाहर गया, ए में से एक्स आपका रिलीज हो चुका है, तो यहाँ पे कितना फॉर्मेशन होगा, यस बी का फॉर्मेशन होगा ए। फिर ए में से एक्स बाहर गया ना, जो पार्ट बाहर जाएगा तो वही यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। नाउ इट इज क्लियर, ओके। और दूसरी चीज ये है कि जो रिएक्शन गिवन है, ये रिएक्शन आपकी बैलेंस्ड होनी चाहिए। हम लोग आज न्यूमेरिकल्स भी करेंगे यहाँ पे, ठीक है, आपको और बेटर समझ में आएगा। रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड, रिएक्शन का बैलेंस होना काफी इंपॉर्टेंट। सेकेंड केस लेता हूं मैं, रिएक्शन के अंदर आपको समझ में आएगा। जैसे लिखा मैंने बच्चों की ए से टू बी का फॉर्मेशन, हमने नेक्स्ट केस लिया कि ए से टू बी का फॉर्मेशन, ऐसे एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन क्वेश्चन में आपको दे रखी है। नाउ कम्स कि टी इक्वल टू 0 पे, टी इक्वल टू 0 पे बताओ ए के मोल्स अपन कितना लें, पहले लिखना सीखते हैं। ए के मोल्स कितने हैं, सपोज स्मॉल ए, हम स्मॉल ए ले रहे हैं, तो टू बी इज योर प्रोडक्ट, तो इसके मोल्स कितने आएंगे, 0। फिर अपन रिएक्शन होती है कि बच्चों रिएक्शन पहुंच चुकी है टी इक्विलिब्रियम पे, है ना। इक्विलिब्रियम पे पहुंचते ही आपको पता है ए में से कितना सेक्शन आपका रिलीज होगा, तो ए में से एक्स पार्ट कम हो चुका है, तो यहाँ पे कितने का फॉर्मेशन होगा, तो बच्चे बोलते हैं कि सर यहाँ से एक्स का रिमूव हुआ है, एक्स पार्ट कम हुआ है, तो यहाँ पे एक्स का फॉर्मेशन होगा, बट ये गलत हो जाएगा, एक्स का फॉर्मेशन नहीं होगा यहाँ पे। एक्स का फॉर्मेशन क्यों नहीं होगा, बिकॉज आपको पता है कि रिएक्शन आपकी बैलेंस्ड है। अगर रिएक्शन बैलेंस्ड है तो इस केस में हम देखते हैं स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, बिकॉज अब हमने जब पहली रिएक्शन देखी थी उसमें क्या था कि ए से बी का फॉर्मेशन था, रिएक्शन बैलेंस थी, तो ए का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना आया था, यस ए का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना था अभी आपका 1, बी का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1। तो अपन ने लिखा था ना कि t इक्वल टू 0 पे सर ए के मोल्स कितने होंगे, स्मॉल है, बी का मोल्स कितना होगा आपका 0। इट आफ्टर टाइम टी इक्विलिब्रियम पे ए में से एक्स पार्ट बाहर गया था, तो कितना फॉर्मेशन होगा, एक्स, एक्स इंटू 1 करेंगे तो कोई इश्यू नहीं है, वो एक्स का आंसर आपको मिलेगा, बिकॉज बी का कोएफिशिएंट कितना है 1। तो जो कोएफिशिएंट होगा इन बैलेंसिंग, उस कोएफिशिएंट का हम लोग करते हैं यहाँ पे यूज। ये क्लियर हो गया आपको, यस, ओके। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है 2, तो हमने बोला है कि रिएक्शन कैसी आपकी है, बैलेंस्ड इक्वेशन आपको बताई गई, रिएक्शन बैलेंस्ड है। तो इस केस में यहाँ पे x नहीं होगा, यहाँ पे 2 इंटू एक्स होगा। ये बात समझ में आ रही है क्या, कि a में से कितना पार्ट बाहर गया है, x, बट फॉर्मेशन कितना हुआ है बच्चों b का, तो 2 इंटू एक्स। ये क्लियर हुआ है आपको, ये कॉन्सेप्ट, ओके।
नेक्स्ट अपन लेते हैं एक रिएक्शन और, जैसे अपने लिखा भी 2A से B का फॉर्मेशन, 2A से B का फॉर्मेशन, तो हम बोलेंगे कि भाई T इक्वल टू 0 पे A कितना होगा, 0, ये A क्या है, रिएक्टेंट है ना, जब रिएक्टेंट है तो इसके मोल्स कितने मांगे अपन, स्मॉल ए, मैं दूसरे कलर से लिखूंगा है ना, इसके मोल्स कितने होंगे, स्मॉल ए। अब कह रहे हैं अपन प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के मोल्स कितने होंगे, यस T इक्वल टू 0 पे प्रोडक्ट के मोल्स कितने मिलेंगे, 0 मिलेंगे। देन आफ्टर टाइम T, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम टाइम पे A में से कितना सेक्शन बाहर जाएगा, तो A में से आप X बाहर निकालोगे और यहाँ से X का फॉर्मेशन करोगे, क्यों, क्योंकि B का कोफिशिएंट कितना है 1, बट ये आंसर ना गलत है, ये रिप्रेजेंटेशन गलत होगा। तो मैं यहाँ पे एक आपको बेसिक सा रूल बताता हूँ, है ना, जिसको मैंने क्लास में भी एक्सप्लेन किया है, बिल्कुल इजी है, कि जब भी कभी भी किसी भी क्वेश्चंस के अंदर आपको रिएक्टेंट का कोफिशिएंट कुछ दे रखा है, किसी भी रिएक्शन के अंदर आपका जो रिएक्टेंट है, हाँ यस, ओके, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे, यस। तो रिएक्शन देखो अगर बैलेंस्ड है और आपका जो रिएक्टेंट है ना, ध्यान से समझेंगे हम लोग, जो भी रिएक्टेंट दे रखा है, अगर रिएक्टेंट का कॉफिशिएंट 1 है, रिएक्टेंट का कॉफिशिएंट अगर 1 है, तो फिर कोई इश्यू नहीं है। आप उस केस में, हमने इसके पहले 2 केस लिए थे, एक तो ये वाला केस लिया है, इसके पहले वाला केस लिया था अपन ने A से B का फॉर्मेशन। तो देखो रिएक्टेंट का कॉफिशिएंट यहाँ भी 1 था, वो इधर भी आपका 1 है, तो फिर उस केस में आप क्या करोगे कि भाई इसका आपका इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल है, और जो आपका यहाँ से जो रिलीज होगा ए में से कितना पार्ट रिलीज होगा, तो एक्स पार्ट रिलीज होगा। बट यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज किया है कि भाई ए का कॉफिशिएंट ना, आपने बैलेंसिंग करी, उसका कॉफिशिएंट आपका 2 आ गया, तो उस केस में कभी भी अपन इस तरीके से नहीं लिखेंगे जैसे अपन ने लिखा है कि भाई कि 2A से अगर बी का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसमें से आपका इनिशियल मोल्स जो रिएक्टेंट का अपन ए लेंगे, वो तो करेक्ट है, बट लिखने का तरीका कुछ आपको मैं अलग ढंग से बताता हूँ, ध्यान दो। तो आपको दे रखा है यहाँ से 2A से B का फॉर्मेशन, तो एक काम करना कि जो आपको रिएक्टेंट दे रखा है, उस रिएक्टेंट का जो कॉफिशिएंट है ना, वो आप 1 बना लो, यूनिटी बना लो, 1 बना सकते हो। तो 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस होल रिएक्शन के साथ अपन क्या करेंगे बच्चों, 2 का डिवीजन। और ये बात समझ में आ रही है, इस होल रिएक्शन में अपन 2 का डिवीजन कर देते हैं, या फिर अपन ऐसे बोले बच्चों 1/2 का मल्टीप्लीकेशन कर दो, बात वो एक ही है। तो यहाँ से करेंगे अपन, यहाँ से डिवीजन, तो यहाँ से आपको मिलेगा ए, और ए के बाद फाइनली आपको मिलेगा बी डिवाइड बाई 2, आपको ये रिएक्शन देखने को मिलेगी। अब समझ में आ रहा है, मतलब बेसिक पार्ट क्या है, कभी भी किसी भी केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर के अंदर या आयनिक इक्विलिब्रियम के चैप्टर के अंदर अभी बहुत सारे क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं रिएक्शन बेस्ड, और मैक्सिमम क्वेश्चन रिएक्शन बेस्ड है। तो उस समय ये मेरा लॉजिक जो है ना, ये ध्यान रखो, आपको बहुत जगह टीचर्स अलग ढंग से बताएंगे कि सर 2A से B का फॉर्मेशन है, तो A में से 2x बाहर निकाल दो, उधर डिवाइड बाई कुछ कर दो, तो वहां पे बहुत कंफ्यूजन होता है। आप एक रूल्स को पकड़ के चलो कि रिएक्टेंट का कॉफिशिएंट अगर 1 नहीं है तो 1 बना दो, 1 बनाने के लिए आपको डिवीजन करना पड़े दोनों साइड में, मल्टीप्लिकेशन करना पड़े किसी नंबर से, कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ये बात समझ में आ रही है, नाउ इट इज क्लियर, यस यस, आई विल एक्सप्लेन। अगर एक से अधिक रिएक्टेंट होंगे हम बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे, हम एक एक स्टेप पे चल रहे हैं अभी। ओके, तो देखो मैं फिर से इस रिएक्शन को लिखता हूँ, है ना, रिएक्शन हम लोगों ने जो लिखा है 2A से B, अभी इसको अपन ने चेंज किया है बिकॉज हमने ए के कॉफिशिएंट को 1 बनाया है, तो यहाँ से बच्चों मिल गया आपको 2A से B का फॉर्मेशन। अब ध्यान दो, इसको अपन ने मॉडिफाई कर दिया, तो मॉडिफाई करके आपको मिल गया कि भाई रिएक्शन ए से कन्वर्ट हो रही है आपकी B डिवाइड बाई 2 के अंदर। ठीक है, आप इससे क्वेश्चन सॉल्व मत करना, इसको मॉडिफाई कर देना इस तरीके से। अब ध्यान दो, इसमें हम बोलेंगे बच्चों के T इक्वल टू 0 पे ए के मोल्स कितने होंगे, स्मॉल ए, B/2 के मोल्स कितने होंगे, 0, बिकॉज B/2 से प्रोडक्ट। नेक्स्ट T इक्विलिब्रियम पे कितना होगा, तो ए में से x पार्ट बाहर जाएगा, तो बोलो यहाँ पे प्रोडक्ट जो है उसके कितने मोल्स फॉर्मेशन होंगे, तो बच्चों x रिलीज हुआ है ना, बट इसका कॉफिशिएंट कितना लिया जाएगा, B का कॉफिशिएंट 1/2 लिया जाएगा, तो डेफिनेटली यहाँ से x डिवाइड बाई 2 इसका फॉर्मेशन होगा। समझ में आ रहा है, तो आप इससे कैलकुलेशन कर सकते हो। मैं नेक्स्ट कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा, पहले आप रिएक्शन लिखना सीखो। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को, ओके। नेक्स्ट में क्वेश्चन लेता हूं, यहां लिखा बच्चों अपन ने 3A से कन्वर्जन हो रहा है आपका 2C के अंदर, इस तरीके से लिखा अपन ने 3A से 2C का कन्वर्जन।
तो आप बिल्कुल देखो आसानी से समझ सकते हो कि ये जो गिवन रिएक्शन है बच्चों, इसमें रिएक्टेंट कौन है, तो 3 है। प्रोडक्ट कौन है आपका, प्रोडक्ट है आपका सी। तो जो ए आपका रिएक्टेंट है, सी आपका प्रोडक्ट है, और रिएक्शन बैलेंस्ड हो चुकी है। रिएक्शन बैलेंस्ड होने के बाद बच्चों स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपको दिख चुके हैं। बट जो रिएक्टेंट का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना करना है, हमेशा 1 करना है। यहाँ पे कितना कोएफिशिएंट दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है। तो क्या करो, दोनों साइड में कितने का बच्चों डिवीजन कर दें अपन, 3 का डिवीजन कर दें। या फिर अपन बहुत जगह बोल सकते हैं कि 1/3 का मल्टीप्लीकेशन कर दें, मतलब बात तो वही है ना। तो 3 का अपन डिवीजन कर देंगे तो ए का कोएफिशिएंट कितना करना है, रिएक्टेंट का कोएफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। तो डिवीजन करेंगे दोनों साइड में, तो यहाँ से मिलेगा ए, और ये बन जाएगा आपका 2/3 इंटू सी। ये बेसिक बात समझ में आ रही है, ये रिएक्शन आपको दिख रही है। नाउ कम्स कि t इक्वल टू 0 पे बोलो रिएक्टेंट का बच्चों कौन कितने मोल्स, स्मॉल है। तो बताओ ये प्रोडक्ट के मोल्स कितने, अभी 0। बिल्कुल आसान है, ठीक है ना। टी इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो यहाँ से कितना, ए में से एक्स पार्ट को रिलीज कर देना है, तो कितना बच्चों फॉर्मेशन होगा, तो 2/3 इंटू एक्स का फॉर्मेशन होगा। नाउ इट इज क्लियर, इट्स इजी, वेरी इजी। कहीं कोई भी डाउट्स है तो आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेके आप डिस्कस कर सकते हो आफ्टर लेक्चर भी, या अभी भी आप पूछ सकते हो, मुझे टेक्स्ट कर दो, है ना। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। कोई भी डाउट रहे आप मुझे टेक्स्ट करो, ठीक है, अभी करो या आफ्टर लेक्चर आप टेक्स्ट कर। मान लो ये क्वेश्चन है, 2a से b प्लस 3c का फंक्शन, एक रिएक्शन मैंने दे रखी है, तो इसको अपन कैसे लिखें बच्चों, है ना। रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, तो रिएक्टेंट में से कितना पार्ट बाहर जाना चाहिए, जो बी और सी का फॉर्मेशन करेगा। बस बी और सी इज ए प्रोडक्ट एंड ए क्या है आपका यहाँ से रिएक्टेंट। तो नाउ कम्स कि आप ध्यान से ऑब्जर्व करो कि सर क्या रिएक्टेंट का कोफिशिएंट आपका 1 है, तो नहीं है। तो क्या करेंगे, दोनों साइड में अपन 2 से डिवीजन कर देंगे। 2 से डिवीजन करते ही यहाँ पे बचेगा ए, और यहाँ से फॉर्मेशन ऑफ बच्चों b/2 प्लस 3/2 इंटू सी। ये रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी, और आंसर अपन यहीं से निकालेंगे। तो लिखा मैंने t इक्वल टू 0 पे, तो बताओ ए का, मैं यहाँ पे भाई ए का कोफिशिएंट 1 हो चुका है, और 1 हमें बनाना था बिकॉज हमारा लॉजिक यही है, रिएक्शन किसी भी ढंग की हो, कुछ भी हो, आपको जिस रिएक्टेंट के बारे में बात करेगा स्पेसिफिक, उसका कोफिशिएंट 1 होना बहुत जरूरी है। तो t इक्वल टू 0 पे ए के बच्चों मोल्स कितने लिए अपन ने, स्मॉल है, इन दोनों के मोल्स कितने होंगे, 0 0। नेक्स्ट टी इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो ए में से कितना पार्ट बच्चों बाहर जाएगा, तो ए में से डेफिनेटली एक्स पार्ट बाहर जाएगा। देखो रूल्स को बिल्कुल एक जैसा बना के चलोगे तो आपको क्वेश्चन समझने में काफी आसानी होगी, और क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी। मैं हर जगह आपको नया नया टर्म बताऊंगा कि कभी ए में से 2x बाहर जा रहा है, देन उधर कुछ और फॉर्मेशन हो रहा है, तो आपके लिए थोड़ा सा इजी होगा। अभी बिल्कुल करेंगे, यस यशोधन, आई विल एक्सप्लेन, ए प्लस बी आपको बताएंगे। अभी जब हम जितने भी क्वेश्चन ले रहे हैं उसमें रिएक्टेंट आपका 1 है। अब देखो यहाँ से कितना होगा, तो ए में से एक्स पार्ट बाहर चला गया, तो यहाँ से कितना बनेगा, x डिवाइड बाई 2 का फॉर्मेशन, और यहाँ से होगा आपका 3/2 इंटू एक्स। तो दिस इज द आंसर। समझ में आ रहा है। अभी तक हमने जितने भी रिएक्शंस लिए इक्विलिब्रियम पे, वो सारे के सारे बच्चों कैसे थे जिसमें रिएक्टेंट सिर्फ 1 था, सिर्फ एक रिएक्टेंट था। अब बात करने वाले हैं कि जहां पे रिएक्टेंट 2 मिलेंगे या 2 से अधिक मिलेंगे, तो अपन सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि a प्लस बी फॉर आपका इक्विलिब्रियम C प्लस डी। जैसा भी एक बच्चे ने मुझे टेक्स्ट किया है कि सर इसके बारे में बताओ। यस आई विल एक्सप्लेन, आप बिल्कुल ध्यान से समझना। यशोधन ओके, तो यहाँ से एक हमने रिएक्शन बच्चों ऐसी ली है कि जहाँ पे रिएक्टेंट कितने हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 रिएक्टेंट हैं। देखो जब सिंगल रिएक्टेंट होगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं। जब आपके एक से अधिक रिएक्टेंट आएंगे तो उस केस में बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो आती नहीं है, बट मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ, वो लॉजिक को ध्यान रखना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ईजी है। ध्यान दो, मैं इसको ना 2 तरीके सॉल्व करूंगा, और प्लीज मैं न्यूमेरिकल जब कराऊंगा तो अभी आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन के अंदर, उस क्वेश्चन के अंदर किसके बारे में बात करी जा रही है। क्या ए के डिसोसिएशन के बारे में बात करी जा रही है, या बी का डिसोसिएशन को लेके बात। बिकॉज ए एंड बी आप बिल्कुल समझो ध्यान से, ए और बी क्या है, दोनों रिएक्टेंट हैं। तो क्वेश्चन में हो सकता है कि ए के डिसोसिएशन को लेके बात करें कि ए का डिसोसिएशन हुआ है और सी और डी का कुछ फॉर्मेशन हुआ है। हो सकता है क्वेश्चन के अंदर बी का डिसोसिएशन कराए, फिर सी और डी का फॉर्मेशन कराए। हो सकता है दोनों का डिसोसिएशन कराए और फिर सी और डी का फॉर्मेशन की बात करें, बिकॉज बोथ आर रिएक्टेंट। अब मैं दोनों केस में बताता हूँ। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू ए, बिकॉज ए इज रिएक्टेंट। जब ए रिएक्टेंट को बच्चों ने किया कंसीडर, तो ए के रिस्पेक्ट में रिएक्शन किस ढंग से आपकी जानी चाहिए।
जब वो विद रिस्पेक्ट टू ए के बारे में बात करेगा तो कॉफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट जो ए है, जो ए का कॉफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, और यहाँ पे 1 पहले से ही है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको। किसी भी नंबर से मल्टीप्लिकेशन नहीं, किसी भी नंबर से डिवीजन नहीं। ये क्लियर हो गया? अभी तो एक बात बता रहा हूँ। नाउ कम्स कि t इक्वल टू 0 पे मुझे बताओ ए का मैं मोल्स कितने ले लूं? तो ए के मोल्स बच्चों ले लिए अपन ने स्मॉल, ए के मोल्स अपन ने कितने लिए हैं? स्मॉल ए। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? अब बच्चों बात करें कि सर बी के मोल्स कितने हो, भाई बी भी तो रिएक्टेंट है, हो सकता है बी के मोल्स बच्चों स्मॉल बी हो, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि भाई ए के मोल्स भी ए के मोल्स भी वही दे रखे हैं, बी के मोल्स भी वही सेम लेना है। डिपेंड अपॉन क्वेश्चन कि न्यूमेरिकल में क्या दोनों के मोल्स इक्वल दे रखे हैं। अगर दोनों के मोल्स इक्वल दे रखे हैं तो बेटर है, अगर दोनों के मोल्स इक्वल नहीं दिए हैं तो उस केस में आपको ऐसे लिखना है। मेरी बात, मैं सारे केस बताऊंगा, आप ध्यान से देखो बस। ए के मोल्स बच्चों बिकॉज ए अलग रिएक्टेंट है, बी अलग रिएक्टेंट है, तो ए के मोल्स अपन ने स्मॉल ले लिए, बी के मोल्स अपन ने स्मॉल बी लिए। बट कीप इन माइंड कि हम लोग बात कर रहे हैं अभी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ए का जो कॉफिशिएंट है वो 1 होना बिल्कुल जरूरी है। बी का कॉफिशिएंट कुछ भी हो, 2, 3, 4 कुछ, बट ए का कॉफिशिएंट जिसके बारे में बात करेगा, जिसके डिसोसिएशन के बारे में बात करेगा, उसका आपका जो कॉफिशिएंट है वो 1 होना बिल्कुल जरूरी है। समझ में आ गया? तो ये प्रोडक्ट है तो 0 0 होंगे, टी इक्वल टू 0 पे। नेक्स्ट, आफ्टर टाइम टी इक्विलिब्रियम, टी इक्विलिब्रियम विद रिस्पेक्ट टू ए, हम लोग ए के रिस्पेक्ट में भी बात कर रहे हैं, तो हमारा डायरेक्ट फोकस बच्चों ना ए पे होना चाहिए कि सर ए का कोएफिशिएंट 1 है, सब कुछ समझ में ऊपर आ गया कि ए का आपका मोल्स का स्मॉल है, बी के मोल्स थे स्मॉल बी, बाकी सी डी कितना हो गया 0 0। आफ्टर टाइम टी जब इक्विलिब्रियम पे अपन पहुंच चुके हैं तो ए का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं हम ए के रिस्पेक्ट में, तो ए में से कितना बाहर निकाला है? तो ए में से मैंने एक्स बाहर निकाल दिया, ध्यान दो आप, ए में से कितना बाहर निकाला? स्मॉल एक्स। अब नाउ कम्स कि हम इस भाई बी भी तो रिएक्टेंट है ना, तो बी भी आपका डिसोसिएट करेगा, बट हम तो बात अभी ए को लेकर कर रहे हैं, तो ए में से स्मॉल एक्स बाहर गया, तो बी में से क्या बाहर जाना चाहिए? बी इज ऑल्सो रिएक्टेंट ना, तो बी में से भी आपको एक्स पार्ट ही बाहर निकालना है, बिकॉज मैं बच्चों डिसोसिएशन ए माइनस ए प्लस बी टी क्यूब बिल्कुल सही है, तो बी में से कितना बाहर निकालना है? बिकॉज हम जब ए का डिसोसिएशन कर रहे हैं तो ए के लिए अपन कौन सा बच्चों पार्ट यूज कर रहे हैं? एक्स, कि एक्स मोल डिसोसिएट हो रहे हैं, तो बी में से भी अपन कितने बाहर निकालेंगे? भाई बी के इनिशियल मोल्स कितने थे? स्मॉल बी, तो स्मॉल बी में से कितने बाहर निकाले जाए? स्मॉल बी में से स्मॉल एक्स बाहर निकाला जाए, तो ये कितना बनेगा? एक्स और एक्स, बिकॉज इन दोनों कोएफिशिएंट कितना? 1 और 1। क्या आपको मेरी बात समझ में आई विद रिस्पेक्ट टू ए? नाउ कम्स विद रिस्पेक्ट टू बी, क्या होगा? क्वेश्चन वही है, रिएक्शन आपकी वही है, बट अपन अभी बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू बी। बी के रिस्पेक्ट में आंसर कैसे निकाला जाएगा? तो विद रिस्पेक्ट टू बी के बारे में जब बात करी जाएगी तो मैं लिखता हूं टी इक्वल टू 0 पे, तो मोल्स अपन लिख लें बच्चों वही स्मॉल ए स्मॉल बी, ये कितना 0 0। लेकिन टी इक्विलिब्रियम पे जब अपन पहुंचेंगे तो बोलो हम रिएक्शन कहां से स्टार्ट करें? हम लोग बच्चों बात कर रहे हैं कि बी का डिसोसिएशन होना चाहिए, तो हम इसको पकड़ेंगे अभी, हम ए को नहीं देखेंगे अभी, दिस वुड बी सिर्फ बी, तो बी का कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए? 1। भाई जिसका डिस्ट्रीब्यूशन कराया जाएगा क्वेश्चन में उसका कोएफिशिएंट 1 होना जरूरी है, तो यहाँ कोएफिशिएंट 1 पहले से है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अपन क्या करेंगे? बी में से एक्स बाहर नहीं निकालेंगे, बी में से बाई बाहर निकालेंगे। ये बात समझ में आ रही है? हमने जब ए का डिस्ट्रीब्यूशन कराया तो ए में से एक्स बाहर निकाला था, जब बी को ले तो ए में से एक्स बाहर निकाला, तो बी में से भी एक्स बाहर निकालेंगे जब ए के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेगा विद रिस्पेक्ट टू ए, एक्स एक्स का फॉर्मेशन होगा। विद रिस्पेक्ट टू बी अगर बात करेगा तो अपन बी में से बाई निकालेंगे, बिकॉज बी को लेके पहले बात कर रहे हैं तो बी से अपन कहानी स्टार्ट करेंगे, तो बी में से बाई बाहर निकाला, तो फिर ए में से कितना बाहर निकालना पड़ेगा? ए में से भी बाई बाहर निकालना पड़ेगा, और यहाँ पे बाई और बाई का फॉर्मेशन होगा। तो डिपेंड अपॉन क्वेश्चन कि क्वेश्चंस में किस तरीके से क्या पूछा गया, हम उस वाला केस लेने वाला हूं। ये पॉइंट क्लियर हुआ? ओके, मैं नेक्स्ट केस लेता हूँ। ओके बिल्कुल, मैं नेक्स्ट केस लेता हूँ तो आपको और मच बेटर समझ में आएगा, है ना? हम ध्यान से देखेंगे। जैसे बच्चों मान के चलो मैंने क्वेश्चन लिया यहाँ से 3a प्लस 2b एंड फॉर्मेशन ऑफ c प्लस 4d। अब मजा आएगा। मैंने रिएक्टेंट बच्चों, ये दोनों आपके रिएक्टेंट हैं, ठीक है, ए और बी, और सी और डी क्या है? आपका प्रोडक्ट। मैंने कहा कि t इक्वल टू 0 से अपन स्टार्ट करते हैं। t इक्वल टू 0 हम लोग बच्चों पहले बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है? हम लोग ए के रिस्पेक्ट में अभी बात करेंगे कि डिसोसिएशन ए से हो रहा है अभी। बात समझ में आ रही है?
तो क्या ए का कॉफिशिएंट अभी 1 है या ए का कॉफिशिएंट अभी 1 है? यस और नो? बिल्कुल नहीं। जब ए का कॉफिशिएंट 1 नहीं है तो ए के कॉफिशिएंट को 1 बच्चों बनाया जाए। तो ए के कॉफिशिएंट को 1 बनाने के लिए अपन क्या करें? यस, ए के कॉफिशिएंट को 1 बनाने के लिए हम पूरी की पूरी रिएक्शंस के अंदर डिवीजन बच्चों कितने से कर दें? 3 से डिवीजन। कंप्लीट रिएक्शन के अंदर अपन 3 से डिवीजन कर दें। तो 3 से डिवीजन करते ही नया इक्वेशन क्या बनेगा? ध्यान दो, नया बनेगा आपका ए प्लस 2/3 इंटू बी, इक्विलिब्रियम का साइन सी डिवाइड बाई 3 प्लस 4/3 इंटू डी। एक नई इक्वेशन ये बनी। अभी इस इक्वेशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, प्लीज ध्यान से देखना। तो मैंने कहा कि सर टी इक्वल टू 0 पे हम ए के डिस्ट्रीब्यूशन को लेके बात करें तो ए के मोल्स कितने हैं? स्मॉल है। बी के मोल्स कितने होंगे बच्चों? स्मॉल बी। ये को लेके बात करूंगा तो ए का कॉफिशिएंट कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो ए के कॉफिशिएंट को 1 बनाने के लिए बच्चों हमने 3 का डिवीजन किया। फिर हमने बोला कि टी इक्वल टू 0 पे ए के मोल्स कितने हैं? स्मॉल है। बी के मोल्स कितने हैं? स्मॉल बी। बाकी सी डी कितना होगा? 0 0। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे कि भाई रिएक्शन पहुंच चुकी है इक्विलिब्रियम पे, तो डिसोसिएशन ए का हो रहा है ना, तो ए में से कितना पार्ट बाहर निकला है? एक्स, बिकॉज कॉफिशिएंट 1 है ना यहाँ पे, तो ए में से एक्स बाहर निकाल दिया। तो बताओ बी में से कितना बाहर निकाला जाए? yes. इस बी में से हम इन टर्म्स ऑफ एक्स ही बाहर निकालेंगे, बट कितना बाहर निकालेंगे? तो कॉफिशिएंट आ रहा है 2 डिवाइड बाई 3 इंटू एक्स। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? यहाँ पे अक्सर कर बच्चे गलती करते हैं और वो क्या करते हैं, सर बी में से एक्स ही बाहर निकाल देंगे, बट नहीं, कॉफिशिएंट इज इंपॉर्टेंट। तो बी में से भाई ए का डिस्ट्रीब्यूशन कराएंगे तो अपन एक्स टर्म ले रहे हैं, या बी का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो अपन बाई टर्म को रिलीज करेंगे। ठीक है, तो ए में से एक्स को बाहर निकाला तो बी में से कितना पार्ट बाहर जाएगा? 2/3 इंटू एक्स। बाकी यहाँ पे कितना फॉर्मेशन होगा? तो x/3, और आपका डी में फॉर्मेशन होगा कितना? 4/3 इंटू एक्स। हो गया आंसर। समझ में आया? विद रेस्पेक्ट टू ए इज क्लियर? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? तो इक्विलिब्रियम पे मोल्स डिफाइन हो रहे हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे मोल्स, टोटल मोल्स क्या होंगे? टोटल मोल्स इन सबका कॉम्बिनेशन, सबको एडिशन कर देना, टोटल नंबर मोल्स आपको पता चलेंगे। या सी के मोल्स बच्चों कितने बनेंगे? x/3। आपके डी के मोल्स कितने बनेंगे? 4/3 इंटू एक्स। बी के मोल्स कितने बचेंगे? तो b माइनस 2/3 इंटू एक्स। और ए के मोल्स कितने बच्चों बचेंगे? तो a माइनस एक्स। समझ में आ रहा है? हम लोग बात करेंगे कि विद रेस्पेक्ट टू बी क्या होगा। हाँ, क्वेश्चन में श्रेया बिल्कुल लिखा होता है एग्जैक्टली। मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में कराऊंगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, मैं ग्रुप पे भी डाल दूंगा कुछ क्वेश्चंस, आपको दिखेगा। तो वहां पे प्रॉपर बात करता है कि ए की रिस्पेक्ट डिसोसिएशन या बी की रिस्पेक्ट डिसोसिएशन। ठीक है, अभी मैं आगे चलता हूँ। मैंने यहाँ पे एक सेकेंड केस लिया कि विद रेस्पेक्ट टू, अपन बच्चों बात कर लेते हैं बी, कि बी के रिस्पेक्ट में डिसोसिएशन कैसे होना चाहिए। यस, ध्यान देते हैं। तो विद रेस्पेक्ट टू बी, तो बी की रिस्पेक्ट में डिसोसिएशन कैसे कराया जाए? तो पता है कि सर बी का कॉफिशिएंट अभी कितना है? 2। तो बी के कॉफिशिएंट जो 2 है ना, वो हटाना पड़ेगा, तो कॉफिशिएंट 1 लाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे अपन? 2 से डिवीजन कर देंगे होल रिएक्शन में। तो ये आपका हो जाएगा नया रिएक्शन 2/3 इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। यहाँ पे बात करेंगे तो बच्चों सी डिवाइड बाई 2 प्लस ये 4/2 होगा। 4/2 का मतलब अपन 2 लिख सकते हैं, 2 इंटू डी। यानी कंफ्यूजन बच्चों, हमने 2 से डिवीजन कर दिया ना, तो 4/2 आपको 2 इंटू डी मिलेगा। तो एक नई इक्वेशन आपकी जनरेट हुई, वो कुछ इस तरीके से, और इसी इक्वेशन से आंसर आपका निकाला जाएगा। अभी बात क्लियर हो रही है सभी को? चलो स्टार्ट करते हैं। तो t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 हम लोग बच्चों b के डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं, तो b से कहानी स्टार्ट करें। तो बोलो b के मोल्स बच्चों कितने? हमने वहां पे a के मोल्स बच्चों कितने लिए थे? स्मॉल है। b के मोल्स कितने? स्मॉल b थे, तो b से स्टार्ट करते हैं स्मॉल। अब स्मॉल b में से कितना बाहर निकाला जाए? तो x हमने किसके लिए यूज किया था? जब a का डिसोसिएशन हो रहा था तो वहां पे मैंने x यूज किया था। अगर बच्चों कैपिटल B का डिसोसिएशन होगा तो अपन कौन सा टर्म यूज करेंगे? बाई। तो B में से बाई यूज करेंगे। B में से बाई बाहर निकला, तो A भी रिएक्टेंट है, तो A में से कितना पार्ट बाहर जाएगा? यस, A में से कितना पार्ट बाहर जाएगा? इसको अपन ने A माना था ना, तो A में से 3/2 इंटू बाई, ये सेक्शन आपका बाहर जाएगा। तो कितना आपका C बनेगा? C बनेगा आपका, बाई को अपन रिलीज कर रहे हैं तो बाई डिवाइड बाई 2।
और डी बच्चों कितना फॉर्म होगा, यस, डी कितना फॉर्म हो जाएगा, 2 इंटू बाई, जो कॉफिशियंट है उसका मल्टीप्लाई, बिल्कुल सही, करेक्ट। ठीक है, तो विद रेस्पेक्ट टू ए, विद रेस्पेक्ट टू बी, आपको बात समझ में आ गई, एनी कंफ्यूजन? अगर 3 रिएक्टेंट है तो भी अभी आप कर सकते हो, बट कॉफिशियंट 1 बनाना पड़ेगा, बाकी इजी है। ओके, एक मैं क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है, आप ध्यान से देखें। एक क्वेश्चन लिखा बच्चों हम लोगों ने कि रिएक्शन है ए से आपका फॉर्मेशन हो रहा है 2b प्लस सी। आप लोग कॉपी पेन रखो, मैंने एक रिएक्शन दे रखी है कि ए से बच्चों ओके, तो एक रिएक्शन आपको दे रखी है, ये हम लोग यहाँ से न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल्स। ए से आपका फॉर्मेशन हुआ है 2b प्लस सी। इसके बाद अपन बात करेंगे कि क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसा बोला गया है, क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि जो कैपिटल ए है, उस कैपिटल ए के बच्चों इनिशियली आपको दे रखे हैं कितने मोल्स, 10 मोल्स। ए आपका रिएक्टेंट है, उसकी टोटल मोल्स कितने दिए हैं, 10 मोल्स। स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग का मतलब, इनिशियली का मतलब क्या, हर एक वर्ड को मैं एक्सप्लेन करता हूं। इनिशियली का मतलब कि t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे जो रिएक्टेंट आपको दे रखा है, उस रिएक्टेंट का मोल्स कितना है, आपको यहाँ पे दे रखा है 10 मोल्स, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर। फिर इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि इफ ए के इनिशियली मोल्स हैं 10, बिल्कुल ध्यान समझो आप। फिर क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ 6 मोल ऑफ कैपिटल ए is dissociated, if 6 mole of capital is dissociated at equilibrium, then find degree of dissociation। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा ये फाइंड आउट करना है फर्स्ट, और सेकेंड फाइंड आउट करना है कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। ये दो बातें आपसे पूछी गई हैं। वो कह रहा है कि भाई इनिशियली ए के मोल्स कितने हैं 10, और फिर उसने कहा है कि 6 मोल ऑफ कैपिटल ए जो रिएक्टेंट है वो आपके डिसोसिएट हुए हैं इक्विलिब्रियम पे, तो आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट करना है और टोटल नंबर ऑफ मोल्स इक्विलिब्रियम पे क्या होंगे ये फाइंड आउट करना है। बिल्कुल समझ में आ गया, क्वेश्चन क्लियर हुआ? तो अब लोग करते हैं हम लोग इसे सॉल्व, ठीक है। अब ध्यान दो, t इक्वल टू 0 पे आते हैं जरा। t इक्वल टू 0 पे ए के मोल्स कितने हैं, ए के मोल्स 10 अपन ने लिख लिए, बी और सी के मोल्स कितने होंगे 0 0। ये क्लियर हो रहा है? अब ये भी देखना है कि क्या जो रिएक्टेंट है जिसके बारे में डिसोसिएशन के बारे में बात करी जा रही है, क्या उसका कोएफिशिएंट 1 है? बिल्कुल, ए का कोएफिशिएंट 1 है। अगर 1 नहीं होता तो हमें पहले वो करना पड़ता, तो भी ए का कोएफिशिएंट आपको 1 दिख रहा है प्रॉपर, कोई इशू नहीं। अब बच्चों रिएक्शन आ चुकी है इक्विलिब्रियम पे, टी इक्विलिब्रियम पे। टी इक्विलिब्रियम पे आने के बाद उसने बोला है कि इफ 6 मोल ऑफ ए, इस रिएक्टेंट के 6 मोल बच्चों डिसोसिएट हो चुके हैं। टोटल मोल्स कितने हैं 10, 10 में से 6 मोल डिसोसिएट हो चुके हैं, तो 10 में से कितना हम कम करें 6 मोल, 10 में से 6 मोल्स कम हो चुके हैं। जब 6 मोल्स कम हो चुके हैं तो बताओ बीसी कितना फॉर्मेशन होगा। तो याद है ना आपको, मैंने लिखा था अगर ए मोल होगा, मैं अगर इसको ऐसे लिखूं कि ए से आपका फॉर्मेशन हुआ 2b प्लस सी, टी इक्वल टू 0 पे इसके मोल्स हैं ए, ये दोनों 0 0, टी इक्विलिब्रियम पे आएंगे तो ए में से x पार्ट बाहर जाएगा, जो 2x का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ से आपका सिर्फ x का फॉर्मेशन होगा। ये समझ में आ रहा है? तो x की वैल्यू क्वेश्चन में दी है बच्चों, यहाँ पे कितनी 6, तो यहाँ पे कितने का फॉर्मेशन होगा 2 इंटू 6 का, b का फॉर्मेशन, c कितना होगा सिर्फ 6 का फॉर्मेशन। समझ में आ रहा है? नाउ इट इजी। तो 10 में से 6 बच्चों बाहर जाएंगे तो 4 मोल्स बचेंगे ए के, बी के मोल्स कितने बनेंगे 12 मोल्स बनेंगे, और सी के मोल्स कितने बनेंगे आपके 6। अब बोला कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब है अल्फा, आपको बताना है अल्फा। तो फर्स्ट में अपन निकालते हैं अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है कि नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट एट इक्विलिब्रियम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। हम अल्फा की बात कर रहे हैं जिसमें अपन इनिशियल नंबर में अल्फा मतलब अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है कि कितना डिसोसिएशन आपका हुआ है उस रिएक्टेंट का।
तो रिएक्टेंट का डिस्ट्रीब्यूशन की बच्चों बात करेंगे तो एक्स आपको लिखना पड़ेगा। एक्स क्या है, जो आपके मोल्स डिसोसिएट होते हैं, तो एक्स डिवाइड बाई ए है इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। तो एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी है, 6 आपका बाहर जा रहा है, देखो 6 यहाँ से रिलीज हुआ था, डिवाइड बाई इनिशियल नंबर कितना है 10, तो 6/10, यहाँ से आंसर आपको मिल जाएगा 0.6। ये अल्फा आ गया। अगर क्वेश्चन में अल्फा परसेंटेज पूछता है क्या हो जाएगा, अल्फा परसेंटेज, तो 6 डिवाइड बाई 10 इंटू 100, बस 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और कुछ नहीं, 0 0 कैंसिल कर देंगे तो आंसर होगा आपका 60%। तो अल्फा परसेंट हो जाएगा 60%। सिर्फ अल्फा पूछेगा तो कितना टिक करेंगे 0.6, अगर अल्फा परसेंटेज तो 60%। ये आपको अल्फा निकल के आ गया। नाउ कम्स टोटल नंबर ऑफ मोल्स इक्विलिब्रियम पे कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इक्विलिब्रियम पे कितने होने चाहिए। यस, तो इक्विलिब्रियम पे जितने मोल्स आपको बन रहे हैं वो सारे के सारे आप ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो, तो कितने दिखाई दे रहे हैं सेकंड में। एक तो देखो आपके ए के मोल्स बच रहे हैं 4, बी के मोल्स कितने फॉर्म हुए हैं 12, सी के मोल्स कितने फॉर्म हुए हैं 6, तो 4 + 12 + 6, तो आंसर कितना 22 मोल्स। तो इक्विलिब्रियम पे आपको टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने मिलेंगे 22। अल्फा समझ में आया, टोटल नंबर ऑफ मोल्स समझ में आपको आ गए, एक्स क्या है वो क्लियर हुआ, अल्फा का फॉर्मूला क्या है वो समझ में आया, सब कुछ क्लियर हुआ यहां तक। यस, किसी बच्चों को कोई डाउट यहाँ पे। ओके, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यस कल्पेश, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमने लिया कि 3a देन इक्विलिब्रियम फॉर्मेशन ऑफ 2b + c। एक रिएक्शन आपको लिख के दी मैंने, मैं कुछ टर्म यहाँ पे एक्सप्लेन की इस रिएक्शन के लिए। मैंने लिखा कि 10 मोल्स ऑफ कैपिटल ए, ठीक है, ए के कितने मोल्स आके 10 मोल्स। ये दे रखे हैं बच्चों इजली, 10 मोल ऑफ कैपिटल ए इज गिवन इनिशियली, स्टार्टिंग में आपको दे रखे हैं। फिर उसने कहा कि इफ, कंडीशन लगाई है, इफ 4 मोल्स ऑफ कैपिटल बी, बी आपका प्रोडक्ट है, इफ 4 मोल्स ऑफ कैपिटल बी इज फॉर्म, तो कैपिटल बी के जो मोल्स हैं वो 4 मोल्स का फॉर्मेशन हुआ है एट इक्विलिब्रियम, देन फाइंड क्या फाइंड आउट करना है। तो बच्चों फर्स्ट पॉइंट है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आपको डीडी मतलब अल्फा फाइंड आउट करना है, ठीक है ना कल्पेश, अभी अपन ने आपने पूछा है। और सेकंड आपको टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे। तो मैं एक बार क्वेश्चन को, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, आप बिल्कुल कॉपी पेन के सॉल्व कर सकते हो इसे। मैंने बच्चों डिफाइन किया कि ए के जो इनिशियली मोल्स कितने दिए हैं 10 मोल्स स्टार्टिंग में, t = 0 पे ए के मोल्स कितने हैं 10। फिर उसने कहा है कि इफ 4 मोल ऑफ कैपिटल बी इज फॉर्म, कैपिटल बी बन चुका है 4 मोल, फिर एट इक्विलिब्रियम, और फाइंड आउट करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, ये फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन सभी को समझ में आया क्या। इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर उसने कहा था कि इतने मोल्स ना डिसोसिएट हो रहे हैं, अब वो कह रहा है कि इतने मोल्स बन चुके हैं, इन दोनों में अंतर है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन करूंगा यहाँ पे सॉल्व, ध्यान देते हैं हम लोग। रिएक्शन आपको दे रखी है, आप प्रॉपर लिख लो इसे कि सर 3a से 2b + c, बट ए का कॉफिशिएंट ना बच्चों 1 होना चाहिए, बट ए का कॉफिशिएंट 1 है क्या, क्वेश्चन ये है, तो नहीं है सर। तो कॉफिशिएंट 1 बनाने के लिए अपन क्या करें, 3 का डिवीजन किया, तो यहां से बन जाएगा a, देन यहां से बच्चों हो जाएगा 2/3 × b,
और प्लस हो जाएगा C/3। हमें क्वेश्चन है इससे सॉल्व करना है। अब t=0 पे मुझे बताओ ए का यहाँ पे ए के बच्चों मोल्स कितने दे रखे हैं, जल्दी बताओ। ए के मोल्स कितने हैं 10, तो 10 अपन लिख देंगे। ए के मोल्स कितने दिख रहे हैं t=0 पे 10, तो इन दोनों के मोल्स कितने 0 0। नेक्स्ट टी इक्विलिब्रियम पे पहुंचने समझ ने कुछ कहा है, उसने ये कहा है कि बच्चों जो बी है ना उसके मोल्स तो हमको लॉजिक बोलता हूँ कि आप वही तरीका अपनाओ जो मैंने बताया था कि सर ए में से ना एक्स पार्ट बाहर गया तो कितना बना होगा 2/3 इंटू एक्स। इट इज क्लियर? अब बताओ मुझे यहां तक बात समझ में आ रही है अच्छे से? हमें यहां से ये नहीं पता है बच्चों की बी में से कितना पार्ट बाहर जा रहा है, बट हमें ये पता है कि बी के मोल्स कितने बने हैं, तो वो आखिर कितने बने हैं 4 मोल। तो 4 मोल के हिसाब से आपको आंसर, ये आप ये मत सोच लेना कि सर 2/3 इंटू बी इज इक्वल टू 4, ये गलत हो जाएगा आंसर। तो 10 में से कितना पार्ट बाहर जाता है एक्स, तो कितना बनता है 2/3 इंटू एक्स बनेगा। अरे ये बात समझ में आ रही है? यहाँ कितना बनेगा x/3 सी के लिए। अब 2/3 इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं अपन 4। अब कंपेयर कर लो आप, तो यहां से अपन बोलेंगे 2/3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4। अब x की वैल्यू पता चलेगी बिकॉज हमें x ही तो पता करना है। तो x कितना आ जाएगा बताओ जल्दी से। 4 इंटू 3 12, 12 डिवाइड बाई 2 6 मिलेगा, तो x की वैल्यू आपको 6 आ गई है। अब चलो रखते हैं अपन वैल्यू। जब x की वैल्यू बच्चों यहाँ पे 6 आएगी तो 10 माइनस 6 कितना 4 मोल बचेगा ए। b कितना बनेगा तो 2/3 इंटू 6 है ना, तो यहाँ से आपका बन जाएगा कितना मोल्स 6 अपन यहाँ रखेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से कितना मोल्स, यस इट इज 4 मोल्स। 4 मोल आपको बनेगा, बिल्कुल सही है विजय। यहाँ से आप c/3 की बात तो x/3 मतलब 6/3, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपको, ये आपका c हो जाएगा 2 मोल्स। अब समझ में आ गया? परफेक्ट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा बताओ जल्दी से। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू होता है आपके जो मोल्स डिसोसिएट हुए हैं, तो डिसोसिएट बच्चों कितने हुए हैं 6 डिसोसिएट हुए हैं ना, यस। फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम में कितने मोल डिसोसिएट हुए हैं 10 में से कितने बाहर गए हैं, कितने बाहर गए हैं तो 6 बाहर गए हैं। ये बात समझ में आ रही है? कितने बाहर गए 6, बिकॉज एक्स की वैल्यू 6 आई थी, तो 6 ऊपर लिखा जाएगा और नीचे कितना होगा इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स कितना है 10, तो 6/10 हो गया आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसका आंसर आएगा 0.6। बाकी परसेंटेज आप निकाल सकते हो। समझ में आया? 6/10 इंटू 100 कर देना तो आपको मिल जाएगा 60%। ये हो जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब आते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा। टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो सारे मोल्स को ऐड कर दो इक्विलिब्रियम, 4 + 4 + 2, 4 + 4 कितना आपका 8, 8 और 8 + 2 कितना आपका 10। अरे बात समझ में आ रही है? यस किसी बच्चों को कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? इट इज क्लियर? हाँ x की वैल्यू डेफिनेटली, x की वैल्यू बच्चों की 6 आई है, बिल्कुल सही है, x इज 6, यस इट इज करेक्ट। तो सबको ऐड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 10, तो 10 इज द आंसर। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने मिलेंगे आपको 10। ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा अपन ने 2a इक्विलिब्रियम 3b + c, ये हमने रिएक्शन लिखी बच्चों। फिर अपन ने यहाँ पे कहा कि इस रिएक्शन के लिए 20 मोल्स, मैं लिखता हूं इफ 20 मोल्स ऑफ कैपिटल इज रिएक्टेंट 20 ये बच्चों गिवन इनिशियली, है ना। आप कॉपी पेन निकाल के बराबर इस साथ में सॉल्व कर सकते हो, है ना। ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इजी होगा, पर जहां भी मिस्टेक होगी आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, 20 मोल्स ऑफ ए आपको गिवन है इनिशियली, टी इज इक्वल टू 0 पे ए के बच्चों मोल्स कितने हैं 20। फिर उसने कहा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है ना डीओडी की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है उसने, वो कितनी है 0.4। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 0.4 और आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी एंड सी। ठीक है, बी और सी जो आपका प्रोडक्ट है ना, बी और सी यहाँ पे प्रोडक्ट है, उनके आपके मोल्स क्या होंगे बच्चों एट इक्विलिब्रियम।
इक्विलिब्रियम पे इन दोनों के मोल्स क्या होंगे, बी और सी के। और सेकंड आपको, ये तो फर्स्ट आपको निकालना है, क्वेश्चन का ये पार्ट है। सेकंड है यहाँ पे टोटल मोल्स इक्विलिब्रियम पे क्या होंगे, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल्स क्या होंगे। अब क्वेश्चन को समझ गए हो, मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, ध्यान दो। आपको एक बच्चे की रिएक्शन दे रखी है प्रॉपर, फिर उसने कहा है कि सर ये जो रिएक्टेंट है उसके इनिशियली मोल्स कितने हैं, 20 मोल्स। फिर इसने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बच्चों बोला है कि वो 0.4 है अल्फा की वैल्यू। तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ मोल्स इक्विलिब्रियम पे बी और सी के कितने बनेंगे और टोटल मोल्स इक्विलिब्रियम पे कितने आएंगे। आगे क्वेश्चन समझ में सभी को। यस, सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखो इसमें अल्फा दिया है बच्चों, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, इट इज रॉन्ग। विजय ऐसा नहीं होता है कि हमेशा टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली जो दे रखे हैं क्वेश्चन में वही आपको फाइनल मोल्स मिलते हैं, नहीं। इक्विलिब्रियम में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम में अपन ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आया था वो बिकॉज डाटा कुछ इस तरीके से था, बट यहाँ पे कुछ अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, देखते हैं हम लोग, प्लीज ध्यान देते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, 2a से 3b प्लस सी, तो कॉफिशिएंट कितना है, a का 2 कॉफिशिएंट है, 1 बनाना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरी के पूरे रिएक्शन के साथ में 2 का डिवीजन कर दूंगा। डिवीजन करते इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी a, यहाँ से 3/2 इंटू बी और प्लस हो जाएगा c डिवाइड बाई 2। अब सॉल्व करते हैं। t इक्वल टू 0 पे बोलो a के मोल्स कितने हैं, t इक्वल टू 0 पे a के मोल्स कितने हैं, t इक्वल टू 0 पे a के मोल्स कितने हैं, 20 हैं। तो ये कितना होगा, 0 0। t इक्विलिब्रियम पे आ जाओ, ये t इक्वल टू 0 पे है। t इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो क्या होगा, 20 में से कितना पार्ट बाहर जाएगा, तो 20 में से अपन x बाहर निकालते हैं तो कितना फॉर्मेशन होगा, 3/2 इंटू एक्स, और यहाँ पे कितना होगा x/2, ये तो अपन लिख ही सकते हैं ना। अब हमें कहीं से ना x की वैल्यू चाहिए, तो x के लिए ना उसने अल्फा दे रखा है, तो अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू होता है फॉर्मूले में x/a। एक्स आपको निकालना है, ए क्या है, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, अल्फा दिया है 0.4, तो 0.4 अल्फा गिवन है। एक्स आपको फाइंड आउट करना है, ए क्या है, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, वो आपको 20 ऑलरेडी क्वेश्चन में उसने दे रखे थे। समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान है। नीचे 20, तो बोलो एक्स का आंसर कितना आ जाएगा, यस एक्स इज इक्वल टू 8। कितने लोगों का आंसर 8 आया था, यस समर्थ, यस इट इज करेक्ट। तो यहाँ पे एक्स का, यस तनीषा, ओके थैंक यू। तो यहाँ पे x का आंसर बच्चों कितना आ गया, 8। हमें x ही चाहिए था ना, x आपका 8 निकल के आ गया, परफेक्ट श्रेया। तो x की वैल्यू अपन यहाँ पे 8 रख लेते हैं। तो देखो 20 में से 8 बच्चों माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यस 12। 3/2 इंटू 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 8 कैंसिल 4, तो आपको ये भी हो जाएगा 12। x/2 की बात करेंगे अपन तो 8/2 यहाँ से मिलेगा 4। ये बात समझ में आ रही है, ये इक्विलिब्रियम पे मोल्स आ रहे हैं। तो अब ध्यान दो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स बी और सी कितने होंगे, तो बताओ बी के मोल्स बच्चों कितने थे इक्विलिब्रियम पे, बी के मोल्स थे सर 3/2 इंटू एक्स, यही थे ना। तो उसका आंसर आया था 12। तो बी के मोल्स कितने आ गए, 12। सी के मोल्स कितने बच्चों आ जाएंगे, 4। ये फर्स्ट का आंसर आ गया, बी और सी के मोल्स आ गए। टोटल मोल्स कितने हो गए, 12 + 12 + 4। तो आंसर बिल भी कितना कितना हो जाएगा, 12 + 12, ये हो जाएगा आपका 24, और +4 करेंगे तो आंसर इज 28। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे टोटल मोल्स 28 मिलेंगे, और बी के मोल्स कितने हो जाएंगे, 12, और सी के मोल्स आपके 4। क्या समझ में आया सभी को। यहाँ पे किसी बच्चे ने पूछा था कि सर यहाँ पे जो इनिशियल मोल्स गिवन होते हैं क्या वही मोल्स बनते हैं फाइनल इक्विलिब्रियम पे, नहीं। मोल्स कितने बन रहे हैं आपके, 28। यस परफेक्ट, समझ आ रहा है, बिल्कुल आसान सा है, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। संयुक्ता, यस समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन को किस ढंग से लिखना है। कुछ भी देखो रटना नहीं है, मैं रटने के लिए कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, आप बिल्कुल ध्यान से समझ लो क्वेश्चंस को, हमारी स्टेप कैसी है और कैसे ढंग से। जहां पे आप छोटी सी मिस्टेक करोगे क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है, कोई चांस नहीं क्वेश्चन सही हो जाए, इसलिए मैं बिल्कुल ध्यान से सारी की सारी बातें करनी होंगी। ओके गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग। ओके नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन लिया है हम लोगों ने 3a इक्विलिब्रियम, यहाँ से
प्लस सी का फॉर्मेशन। ये रिएक्शन एक इक्विलिब्रियम पे दिया है और उसने कहा है कि जो इनिशियल मोल्स हैं बच्चों, इनिशियल मोल्स ऑफ ए रिएक्टेंट है, उसके इनिशियल मोल्स दिए हैं बच्चों क्वेश्चन में 10। इनिशियल मोल्स ऑफ कैपिटल ए इज 10। फिर उसने एक टर्म बोला है कि 80%, 80% डिसोसिएशन, 80% डिसोसिएशन हुआ है बच्चों कैपिटल ए का एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे ए बच्चों डिसोसिएट कितना हुआ है, 80% डिसोसिएट हो चुका है इक्विलिब्रियम पे। तो बताना है टोटल मोल्स क्या होंगे, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल्स क्या होंगे। मैं क्वेश्चन को ना फिर से रिपीट करता हूं, अब ध्यान दो। क्वेश्चन में एक आ गई कि रिएक्शन दे रखी है 3a प्लस बी प्लस 2c। फिर उसने कहा है कि इनिशियल मोल्स बच्चों कैपिटल ए के कितने दे रखे हैं 10। फिर कहा कि 80% आपका डिसोसिएशन हुआ है, इट मींस दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा परसेंटेज। तो अल्फा परसेंटेज बच्चों कितना दिया, मोल्स इक्विलिब्रियम होंगे, ये हमारा क्वेश्चन है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो कितना आंसर आएगा, यस कार्तिक। एक बार आप ट्राई करो क्या होना चाहिए इसके लिए आंसर। तो देखो आपको पता है कि सर जो रिएक्शन गिवन है उस रिएक्शन के अंदर ए का कोएफिशिएंट ना 1 आना चाहिए, 0.125 किसी बच्चे का आंसर आया 0.125, आई थिंक ऐसा नहीं आना चाहिए। आप ठीक ढंग से सॉल्व करो। देखो इसको ना, इसको चेंज करो पहले, तो पहले रिएक्शन इससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, आप 3 से डिवीजन करना पड़ेगा। तो यहां से मिलेगा ए इक्विलिब्रियम, यहाँ से होगा b/3 और प्लस ये हो जाएगा 2/3 इंटू सी, ये आपको रिएक्शन मिलेगी। टी इक्वल टू 0 पे ए के मोल्स कितने बताओ जरा, क्वेश्चन में 10 मोल्स दिए थे, इसके मोल्स कितने 0 0। अब रिएक्शन आपकी आगे प्रोसीड हो रही है, रिएक्शन पहुंच चुकी है बच्चों इक्विलिब्रियम पे। अब उसने कहा है कि कितना होगा, तो 10 में से x पार्ट को, x पता नहीं तो ऐसे लिख दो, यहां से कितना होगा x/3 का फॉर्मेशन, ये कितना होगा आपका 2/3 इंटू एक्स का फॉर्मेशन, आपको x चाहिए। और x निकालने के लिए उसने क्या दे रखा है, अल्फा परसेंटेज। तो अल्फा परसेंटेज मतलब अल्फा इज इक्वल टू, अगर परसेंटेज के टर्म आएगा तो x/a इंटू 100 होता है ना, ये बात समझ में आ रही है। अल्फा कितना दे रखा है उसने 80%, इज इक्वल टू x करना है फाइंड आउट, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है 10, समझ में आ रहा है। ए की वैल्यू 10 दे रखी है, बाकी 100 का मल्टीप्लाई तो साथ में अपन करेंगे बिकॉज इट इज परसेंटेज। तो मल्टीप्लाइड बाई 100, 0 0 कैंसिल, ये 0 इससे कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 8, x इज इक्वल टू 8 आ गया, बस अब स्टार्ट हो जाएगा आंसर। तो x की वैल्यू 8 आ गई, 10 माइनस 8, तो यहाँ से आपको मिलेंगे 2 मोल। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कितना 8/3, 8 डिवाइड बाई 3। इधर कितना होगा आपका 2/3 इंटू 8 मतलब 16, 16 डिवाइड बाई 3, ये बनेगा 16 डिवाइड बाई 3। टोटल मोल्स इक्विलिब्रियम पे क्या होंगे, सबको ऐड कर दो जल्दी से, 2 प्लस 8/3 प्लस 16 डिवाइड बाई 3, सबको ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा। आप यहाँ से एलसीएम ले लो तो आ जाएगा 3 एलसीएम, और इधर 1 ले लो तो वो कितना हो जाएगा आपका 6 प्लस 8 और प्लस 16, इन सबको अपन ऐड कर देते हैं तो बच्चों ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 3, और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 10। क्या समझ में आया, तो 10 मोल्स आपको मिल जाएंगे। तो 10 मोल्स इज द आंसर जो टोटल मोल्स इक्विलिब्रियम पे डिफाइन होंगे। क्लियर हो गया, ओके गुड।